हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। मैडम फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं यहाँ हम कि कैलाश मानसरोवर सड़क को लेकर नेपाल और भारत के बीच में जो ये विवाद उत्पन्न हुआ है, ये किस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, क्यों उत्पन्न हुआ है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, हाल ही के अंदर जैसे ही भारत ने उद्घाटन किया और भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैसे ही ये कैलाश मानसरोवर रोड का क्या कि उद्घाटन किया गया, तो उसी के साथ ही नेपाल के द्वारा एक रिजेक्शन आया और नेपाल के द्वारा ये कहा गया, प्रोटेस्ट करते हुए ये कहा गया कि भारत के ने हमारी सोवरेंटी का उल्लंघन किया है, यानी कि हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर। यहाँ देख सकते हैं कि नेपाल ऑब्जेक्ट्स टू इंडियाज यूनिलैटरल ओपनिंग ऑफ लिंक रोड टू कैलाश मानसरोवर। तो यानी कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा की हम बात कर रहे हैं कि वो यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये रोड का निर्माण किया गया। तो उसको हम मैप के माध्यम से भी इस लिंक रोड को हम समझेंगे, डिटेल से इसका एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहेगा वीडियो में। वीडियो कंप्लीटली सुनने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किसी दोस्त ने, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। क्योंकि आपके द्वारा चैनल सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक मोटिवेट का काम करता है, ताकि आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे डेडिकेटेड वीडियो ला सके। तो अब यहाँ पर हम पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो विवाद का असल में मामला क्या है, मुद्दा क्या है। यहाँ पर आप यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा है मैप। देखिए, जो मानसरोवर जो यात्रा की हम बात कर रहे हैं कि हर वर्ष यहाँ से भारत के जो श्रद्धा का जो प्रमुख स्थान है, यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि भगवान जो भोलेनाथ हैं, तो उनका कहते हैं कि निवास स्थान है मानसरोवर। तो जो कि स्थित कहाँ है, तिब्बत में है। और तिब्बत को किसने ऑक्यूपाइड कर रखा है, चाइना ने। तो अब यहाँ से जो भारत से यहाँ हर वर्ष लाखों तीर्थ यात्री मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं, तो वो जाते हैं सब यहाँ से 3 रास्तों से जाते हैं। अब 3 रास्ते कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है, एक तो ये हुआ सिक्किम से होकर जाते हैं, जो कि बहुत ही दुर्गम। और सिक्किम का आप लोगों ने सुना होगा नथुला दर्रा। तो नथुला दर्रा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्रा है, और इस दर्रे से जाते हैं। और हाँ, सिक्किम के नथुला दर्रे से याद आया कि एक अभी हाल ही के अंदर जो स्टैंड बना हुआ भारत और चाइना के बीच में, वो भी वीडियो तैयार है। तो उस वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसे हम जल्द ही, इसको भी कल हम अपलोड करेंगे। और इसीलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, वो भी काफ़ी ज्ञानवर्धक, और बहुत सी चीज़ें हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेकिन पहले यहाँ पर आज हम नेपाल और भारत के बीच में इस जो स्टैंडो बन गया है, जो विवाद गतिरोध उत्पन्न हुआ मानसरोवर रोड को लेकर, उसकी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से पहले जाते थे, यानी कि नेपाल के सिक्किम के नथुला दर्रा से होते हुए यहाँ से यूँ जाते थे मानसरोवर, यानी कि काफ़ी लंबा और दुर्गम स्थल था, यानी कि तीर्थ पर जाने के लिए बहुत ही दुर्गम स्थान था। और उसके अलावा दूसरी बात यहाँ पर आती है, एक तो यहाँ से हो गया, और दूसरा होता था काठमांडू से जाते थे हम, यानी कि नेपाल की राजधानी। पहले यहाँ से दिल्ली से काठमांडू जाइए, और काठमांडू से फिर आपको जाना पड़ता था। अब क्या होता है कि भारत के द्वारा एक बहुत ही शॉर्ट और एक सुविधाजनक रास्ता बना देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भारत का है उत्तराखंड, यानी कि नेपाल और भारत और चाइना के ट्राइन जंक्शन पर एक लिपु लेखा दर्रा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दर्रा मीन्स होता है कि रास्ता। तो ये जो पहाड़ी रास्ते को हम दर्रा बोलते हैं, तो वो ये क्या है कि ये है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की सीमा लगती है चाइना से। तो यहाँ से भारत के द्वारा एक ये रोड बनाई गई है, रोड जो बनाई गई है यहाँ तक बनाई गई। और अब यहाँ पर नेपाल का कहना ये है कि भारत के द्वारा ये जो लिपु लेखा दर्रा है, ये जो रोड बनाई गई, ये रोड बनाई गई है हमारी ज़मीन पर, ये रोड बनाई गई है, इसीलिए ये हमारी सॉवरेंटी का, हमारी संप्रभुता का साफ उल्लंघन है। इसी को लेकर ये उत्पन्न हुआ है विवाद। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर देखिए कि जो राजनाथ सिंह
कि हमें वीडियो लिंक के जरिए जो एक 90 किलोमीटर की ये जो रोड है, अब यहाँ हमने मैप में जो देखा, अब यहाँ पर थोड़े से डिटेल में देखिए कि रोड है जो 90 किलोमीटर की, इस लंबी रोड का जो उद्घाटन किया गया है। और ये जो रोड है उत्तराखंड राज्य के घाटियाबागढ़ को हिमालय क्षेत्र में स्थित लिपुलेखा दर्रा से जोड़ती है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लिपुलेखा दर्रा से जोड़ती है आकर ये रोड, किसमें, उत्तराखंड के घाटियाबागढ़ की हम बात कर रहे हैं। तो अब ये रोड बनाई किसके द्वारा भैया, तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा, यानी कि BRO के द्वारा बनाई गई है। और इस सड़क के बनने से क्या होता है कि मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के जितने भी यात्री हैं उन यात्रियों को ये अब आने जाने की जो समस्या, लंबी जो यात्रा करके जानी पड़ती थी, यानी कि पहले हमने जो मैप में देखा था कि पहले यहाँ से जाना पड़ता था, यहाँ बहुत लंबा दुर्गम था, यहाँ से सिक्किम से होकर यूँ जाते थे, तो ये बहुत ही लंबा दुर्गम था, कई हफ्तों का ये सफ़र होता था। तो उसको ख़त्म कर दिया गया है और अब क्या है कि मात्र 3 दिन में ही आप पहुंच सकते हैं, जहां हफ्तों का समय लगता था। अब यहां पर होता है इस लंबे किलोमीटर की यदि हम बात करें तो ये गाड़ियों के माध्यम से भी हम जा सकेंगे। और अब ये जो रोड है ये धारचूला लेपुलिखा रोड, पिथौरागढ़ तवाघाट घाटियाबागढ़ रूट का विस्तार, और ये सड़क घाटियाबागढ़ से शुरू होकर लिपुलेखा दर्रा पर ख़त्म होती, जो कि कैलाश मानसरोवर का द्वार का प्रवेश है। तो इसी को लेकर नेपाल के द्वारा उत्पत्ति की गई। और यदि हम इस रोड की हम बात करें, किसकी, मानसरोवर कैलाश मानसरोवर रोड की हम बात करें, तो वर्ष 2008 के अंदर इसको शुरू किया गया। हालांकि इसको पूरा होना था 2013 में, लेकिन जो नारगंज के अंदर बूंदी गांव है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुर्गम स्थान है, पहाड़ों को काटने में बड़ी मुश्किल हुई, काफ़ी सख्त इलाका है, तो इस वजह से काम में थोड़ी सी देरी हुई। और ये आप देख सो 8 मई का जो उद्घाटन किया था, उसके बाद प्रधान हमारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहा गया कि एट प्रेजेंट द ट्रेवल टू कैलाश मानसरोवर टेक्स अराउंड 3 वीक्स थ्रू सिक्किम और नेपाल रूट्स। तो ये लिपुलेखा रूट हैड ए ट्रैक ऑफ 90 किलोमीटर थ्रू हाई एल्टीट्यूड train and the elderly yatrists faced a lot of difficulties. Now this यात्रा will carry out using vehicles। तो यानी कि पहले जो ये यात्रा पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, अब गाड़ियों के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर आप कभी भी, जब भी मैं ये ट्वीट्स देखता हूँ तो अपने ये देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ जो भड़काऊ ट्वीट्स होते हैं या किसी सेलिब्रिटी के द्वारा ये ट्वीट्स किए जाते हैं आलतू फालतू बातों को लेकर, उसके ऊपर ढेरों लाइक्स होते हैं, ढेरों रीशेयर होते हैं, ढेरों रीट्वीट्स होते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की जो बड़ी डेवलपमेंट होती है भारत की, और तो वहाँ उसके ऊपर बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के, तो इसके ऊपर भी जब ये डेवलपमेंट इस तरह हो तो इसके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को तवज्जो दिया करें। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अब नेपाल का क्या कहना है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो अति महत्वपूर्ण है। पहले नेपाल के उत्पत्ति से पहले आप ये देख लीजिए, जो लिपुलेखा दर्रा में रोड बनाई गई है, तो ये क्या है कि यह रोड न केवल तीर्थ यात्रियों के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि यह भारत की जो चौकियाँ बनी हुई है बॉर्डर के ऊपर, जो उत्तराखंड और चाइना की बॉर्डर लगती है, वहाँ पर जो भारत की चौकियाँ बनी, तो वहाँ पर भी भारत बहुत जल्दी पहुंच सकता है। तो उसके लिए भी इस रोड का निर्माण किया गया है। और ये जो लिपुलेखा दर्रा की अपने बात कर रहे हैं, तो ये 17,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड के धारचूला को सड़क रोड के माध्यम से आसानी से जोड़ देगा, और जो कि, और हमने दूरी देख ही ली है 90 किलोमीटर की। और यहाँ पर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस सड़क के लिंक रोड के बनने से अब 1 हफ्ते में ही आप पहुँचा जा सकता है। और जहाँ आपको यहाँ से सिक्किम से होते हुए जो पहुँचने के लिए यहाँ से आपको जो कई सप्ताह लगते थे, यानी कि, और उसको आप पहुँचने के लिए मात्र और मात्र 3 दिन में ही आप पहुंच जाएंगे, जिसमें पहले 3 सप्ताह लगते थे। तो आप देख सकते हो कि कितना इजी ये रास्ता बना दिया है, जिसको लेकर नेपाल के द्वारा उत्पत्ति की गई है। हमने बात की कि लिपुलेखा जो दर्रा है वो चीन, नेपाल और भारत का ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन मतलब होता है कि वह स्थान जहाँ पर 3 देशों की सीमाएं लगती हैं, तो वो तीनों देशों की सीमाएं आकर टच होती हैं, उसको बोलते हैं हम ट्राई जंक्शन। तो ये जो ट्राई जंक्शन है तीनों देशों का, और यहीं पर ही एक
काली नदी निकलती है, जो कि तीनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, यानी कि ट्राई जंक्शन पर स्थित है। और नेपाल के द्वारा हाल ही के अंदर इसी को लेकर उपत्ति की गई है कि लिपुलेखा दर्रा हमारा। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि नेपाल ने ये बात कही है कि 1816 की जो सुगौली संधि हुई थी उसका स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। क्या होता है कि जो ये संधि हुई थी, इस संधि के तहत ये हुआ था कि जो काली नदी का जो पूर्वी हिस्सा है, और काली नदी के पूर्वी हिस्से पर हिस्सा जो का क्षेत्र है, काला पानी है, लिपुलेख है और लिम्पियाधुरा है, तो इनके ऊपर नेपाल का है। और जो काली नदी के पश्चिम का हिस्सा है वो भारत का है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो लिपुलेखा है, अब ये इस संधि के अनुसार 1816 की संधि के अनुसार नेपाल का हिस्सा बनता है, लेकिन भारत ने अवैध रूप से इसके ऊपर सड़क निर्माण करके इस संधि का स्पष्ट उल्लंघन किया है। लेकिन भारत की चाइना के इस आरोप के ऊपर भारत के द्वारा स्पष्ट रूप से हमारे ये जो विदेश प्रवक्ता हैं मंत्रालय के, अनुराग श्रीवास्तव, उनके द्वारा कहा गया है कि पिथौरागढ़ जिले में जिस सड़क का उद्घाटन का वो पूरी तरह से भारत के क्षेत्र में पड़ता है, और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अब यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का लेटर है, इसमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से जिस प्रकार की लैंग्वेज यूज की गई है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इनमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सोवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड बेनिफिट्स की बात कही गई है, कि यानी कि इनमें ये कहा है कि दोनों देशों के बीच में जो हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेंटी, इक्वलिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बेनिफिट्स का हम आदर करते हैं, लेकिन भारत के द्वारा जो यूनिलैटरल तरीके से इसका निर्णय दिया गया है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से हम इसको डिनाई करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। और उन्होंने एक संधि का भी स्पष्ट रूप से इसके अंदर जिक्र कर दिया है कि जो 1816 की जो संधि हुई थी भारत के द्वारा, उसका भी स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। तो अब यहाँ पर इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो आउटरीच हुआ था 2015 में भारत और नेपाल के बीच में विरोध देखने को मिल रहा था, तो मधेशी लोगों को लेकर भी, तब उसमें भी जिस प्रकार का अब भी आउटरीच उसी प्रकार देखने को मिला कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नेपाल के अंदर। और ट्विटर के ऊपर है हैशटैग गो बैक इंडिया ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा का जो अभियान चला रखा है वो भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे तरफ से, भारत की तरफ से स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि ये हमने किसी प्रकार की आपकी सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, ये पूरी तरह से भारत का क्षेत्र है। और जैसा कि दोनों देशों के बीच में लिपुलेखा दर्रे के अलावा क्या है कि काला पानी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद है। और काला पानी स्थान वो है जहाँ से काली नदी निकलती है, और उस नदी के काली नदी निकलती है, और वहीं पर ही भारत की जो तिब्बत भारत सीमा बोर्ड है, इंडो तिब्बत बोर्ड पुलिस की हम बात कर रहे हो, वो उसकी वहाँ पर चौकियाँ बनी और वर्ष 1962 से ही वहाँ पर स्थित है। और ये जो 35 किलोमीटर का जो पिथौरागढ़ जिले में उत्तराखंड के अंदर स्थान है काला पानी, उसको लेकर भी भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। तो इसके ऊपर हम अलग से वीडियो लाएंगे काला पानी विवाद को लेकर भी। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि यहाँ पर आपको क्लैरिटी आई होगी किस प्रकार का भारत और नेपाल के बीच में क्यों विवाद है, क्या असल मुद्दा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया आप लोगों को। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।